पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गुरु जी ने कहा कि बेटा ऐसे कर, तो रोटी खा ले, कोई बात ना। अन्न का के लग गया, बेटा छुआछूत नहीं होती है। तो एक आधा ठीक भी था, और मैं तो नहीं खाऊंगा। उस बच्चे को उसने खिला दिया। तो कहा कि अब वापस जा और उस माई ने कह दे कि आज शाम तक इस नगरी ने खाली कर दे, छोड़ जा तू इसको। और उसको बता दिए कि रात के 12 बजे ये नगर पूरा का पूरा नाश होगा, तो भी चली जानी गेल तो भी पिसेगी। और जहां भी जाकर रात तेरे को हो जा, अपना सारा सामान लाद लिया उसने गधा पे, क्योंकि पता था संतों की पहले वो जानते थे कि ऐसी लीला कर ही देते। और जहां तू जाकर शाम हो जा वहीं रुक जाइए, गुरु जी का आदेश है, तू वहीं बस जाएगी और पूरा नगर बस जाएगा तेरे नाम पे। तो वो सारा लाद कर चली गई। जहां उसको दिन छुपा वहां पर वह बैठ गई, वहीं पर एक नगर बस गया। उधर से क्या हुआ, रात्रि के 12 बजे एक भूकंप का कारण बनाया उसी क्षेत्र में, और पूरा का पूरा नगर वह नीचे ईंट ऊपर है जिनमें कोठी माने थे वह लाला जी, और सर्वनाश हो गया, एक बालक भी नहीं बचा उनका। तो पुण्यात्मा उसने कथा सुनाई, बेटा ये आज उस स्थिति में है जैसे नगर का नाश हुआ था, और बेटा हम देख नहीं सकते इस नगर को उजड़ते हुए, हमें ज्ञान है और इसका समाधान भी यही है कि इस नगरी का थोड़ा बहुत अन्न भगवान के मुंह ला दे तू, और ये नगर बस जाएगा। बेटा ये जानबूझ के बकवाद कर रहे हैं, आज ये हमें जानबूझ कर नहीं दे रही है। नहीं, इनके घर में, इनके घर कोई कमी है, भगवान ने सारी मौज कर रखी है। तो इस बात पर शिव सहमत हो गया, खामा नाश हो जाएगा कच्ची फिर से। तो बेटा हम नहीं खाएंगे, कति तोल के 3 शेर लाना कहीं से मिल जाता है, फालतू तीनों महापुरुषों को खिला देंगे और ये सुबह प्रस्थान कर जाएंगे, और फिर हम जैसा तैसा होगा अपना टाइम पास करेंगे। तो शाम को वो 12 बजे से दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले। एक सेठ की बनिए की दुकान में सेंध लगा ली, सुराग कर लिया, पाड़ लगा दिया। अब शिव कहने लगा, बेटा सम्मन कहने लगा, बेटा तू बाहर खड़ा रहना और मैं ले आऊंगा भीतर आटा, अंदर से आटा निकाल के, और ऐसे करना कोई घर का सदस्य जाग गया और मुझे पकड़ देगा तो मैं इस सुराग के अंदर से आटा भी फेंक दूंगा बाहर, कपड़े में बांध दूंगा और तू लेके भाग जाना। ठीक है। तो सम्मान सेव ने कहा, नहीं पिताजी मैं बालक हूं, आप बड़े हो, मैं जाता हूं, पहले मैं जाऊंगा अंदर और मैं लाऊंगा, क्योंकि ये राजा का, इस सेठ का राजा से बहुत ताल्लुक है, और पकड़े गए तो राजा पिताजी आपको मरवा देंगे, ये हम कहाँ जाएंगे फिर। तो सम्मन ने कहा, बेटा आपको मरवा देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। कि उसने कहा कि मैं तो बालक हूं, बालक करके छोड़ भी देंगे मुझे, आप बाहर। ऐसे कहते कहते शिव घुस गया बालक उस सुराख के अंदर से दुकान में। उसने 3 शेर लगभग अंदाजा सा आटा अपने कपड़े में बांधा और चलने लगा। उसी समय एक कोई ऐसा टकराया, खड़का हो गया, कोई तखड़ी के तराजू पर पैर टिक गया, पलड़े पे आवाज होती है, लाला जी वहीं सोया था, उठ लिया, चोर 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 करके उसका निकला था, उसका पैर पकड़ गया, घसीट लिया। तब तक उसने वो आटा बाहर फेंक दिया और थाम के बांध दिया पिलर से, रस्से थे, और देखा दीपक चसा के, अच्छा भगत जी हैं, आज थारे ढोंग का पता लग गया ना, ऊपर तो भगत रात ने चोरी करो तुम्हें। तो सेव ने कहा, लाला जी ऐसी बात नहीं है, हम आज भी भक्त हैं, हमारे ऐसे ऐसे गुरु जी आए हैं घर पे और उनके लिए कोई आहार नहीं मिल रहा था, और आज हम चोरी करके ले जाते, एक दिन तुम्हें दे कर जाते, ऐसे ही चाहे मुंह से डाल कर जाते तुझे बिना बताए। ये हमारा निर्णय था, फैसला था। ने बोला क्यों बात बनावे, कल पता लग जाएगा, राजा के पेश करूंगा।
और अब तो पता लग गया ना, तुम्हारे गुरुजी आते यही चोरी कराते, तुमने पहले चोरी नहीं किया। असली जड़ तो वो हैं। राजा को उसके राजा के सामने उनकी आज देखना क्या हालत होगी, उनको फांसी तोड़वाएंगे। अब ने सेव ने सोचा या और बात बिगड़ गई, भाई तो जुल्म होगा, रोटी तो खिला नहीं सके गुरुजी को, और देख कितनी आपत आ गई। अब उधर से जब सम्मन पहुंचा, नेकी ने पूछा कि बच्चा कहाँ है, कि बच्चा बाणिये ने पकड़ दिया सेठ ने। अब उसके दिमाग में यह आई कि राजा, इस सेठ की पहुंच राजा तक है और ये हमें तो दंडित करेगा, लेकिन गुरुजी को मनमाने के सजा दुआ देगा, और ये तो नाश हो गया बात का। तब अपने पति से कहा, एक माँ, देखो पुण्यात्मा विचार करना, कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जड़ जाए तुम्हारे। उस माँ ने ये कहा कि ये तलवार ले जा और किसी तरह बेटे का सिर एक बार सुराख से बाहर निकलवा लेना और शीश काट लिया लड़के का। समन बोला इसका मैं मतलब नहीं समझा। तो नेकी ने कहा कि क्या होगा, लड़के का जब सिर कट जाएगा तो वो धड़ उसके पास रह जाएगा, क्योंकि पैर बांध कर रखेगा वो। फिर उसको भय बनेगा कि 302 का मुकदमा तेरे पर बनेगा, और वो क्या करेगा, उसको कहीं फेंक का होगा, उसको शव को फिर उसने ठा लाएंगे हम, और शीश उसके पास रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लोग पहचान लेंगे और बात बिगड़ जाएगी। तो इस बात का सम्मान कभी समझ में आ गई, तलवार लेकर चल पड़ा। उधर से उस सेवक के मन में यही थी कि हे भगवान, मेरा पिताजी मेरी गर्दन काट ले, ताकि लाला का डर बन जाए, इसने फेंक दे धड़ने की तय बात आगे ना बढ़े। ये तो गुरु जी के ऊपर नाश करवाओगा, सारी बात वहां बिगाड़ेगा और उन्हीं की कंप्लेन करेगा। सम्मन जब पहुंचा उसके पास, कहा कि बेटा सेऊ, एक कान में बात बतानी है तेरे, अरे एक बार सिर बाहर निकाल ले बेटा, घड़ी गुप्त बात है, कल तो ना जाने हम मिलेंगे कि ना मिलेंगे, दोनों मार दिए जाए राजा के पास। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि लाला जी, बाहर मेरे पिता खड़े हैं और मुझसे कोई विशेष बात कान में बताना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार बात कर लूं। कहा नहीं, तुम भागना चाहता है। उसने कहा, सेऊ ने कहा जी मेरे पैर का रस्सा ढीला कर दो, पैर बांध कर रखियो और थंबे का बांध रखो, मैं सिर निकाल लूं, इतना लूज कर दे। तो लाला जी ने सोचा भाई कोई बात नहीं, कल तो ये शायद मिल नहीं पाएंगे, और के बिजली पड़ी है, 3 शेर आटा लिया है इन्होंने, तो पैर बांध कर थोड़ा कुछ ढीला कर दिया और सेऊ ने सिर बाहर निकाला। ऐसे बाहर निकाला तो ये बाप था, तलवार ले रहा था, पीछे छुपा रखी थी, लड़का देख कर डर गया, लेकिन बाप था, हाथ ना उठा, सहम गया कि ऊपर मारो बेटे ने। इतने में सेऊ ने कहा कि पिताजी मेरी बात सुना। कहा, बोले कि अगर तू मेरा बाप है ना रियल में, तो मेरा सिर काट दे और ले जाए इसने उठा के। अगर तू बाप ने सिर नहीं काटेगा तो मेरा बाप नहीं, मैं किसी और का बीज हूं। अब बच्चे की यह बात सुन के एकदम करंट आया उसके, और तलवार मारी और सिर उठा कर ले गया। अब लाला जी ने देखा, अभी तो कत्ल का मुकदमा तेरे लाग गया, ये तो बात बिगड़ गई। वो तो कहेंगे लाला जी ने मार दिया, चोरी तक करने गया होगा, बालक सले बढ़ गया होगा। अब ना सोची बात बिगड़ गया था। तो लाला जी ने पकड़ के वो लड़के का कपड़ा और घसीट कर रातों रात एक को मार के पजावे हुआ करते पहले खंडर से, उनमें खंडर में डाला और आके अपना घर लीप वैसे ही बना के, ईंट आट कच्ची पक्की ला के और लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। अब जब सम्मन अपने पुत्र का शीश लेकर घर पहुंचा तो नेकी बोली, इसने अलमारी में रखते छुपा के, गुरुजी को पता नहीं लगना चाहिए ना, ये रोटी नहीं खाएंगे। और ऐसे कर तू वापस जा। लाला जी उस लाश ने घर नहीं रखेगा, उस शव को घर नहीं रखेगा, वो कहीं बाहर फेंक आया होगा, और उसके निशान उसके घर से देखता जाना, वो घसीट के ले जाएगा, दूसरा उठाओ भी नहीं का कि कोई और ना पता लग जाए। वह सारी बात सही पाई
जहां वो निशान जा रहे थे बच्चे के घसीट के वहां तक पहुंच गया। उस शव को उठा के घर ले आया सम्मन, अपने बेटे के शव को, और उसको एक कमरे में पीछे कोठे में डाल के कपड़े डाल दिए पुराने फटे पुराने, और लड़का कटा हुआ। और नेकी सम्मन कहता आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए नेकी तरह, कदे गुरु जी को पता लग जाए भोजन ना खावे। तो उन्होंने क्या किया, रोटी बना दी पखत और कहा वक्त से गुरु जी को निकाल दे, कहीं कोई सुराख ना लग जाए किसी ने। तो सुबह मुंह अंधेरे सूर्य उदय होने से पहले ही खाना बना और कहा गुरु जी आज जो भोजन खा लो, रात को तो बना नहीं पाए, देर हो गई थी। अच्छा बच्चा भोजन कर लेते। अब वो 3 स्थान पे आसन बिछा दिए उनके अलग अलग, गुरु जी के अलग उनका एक कपड़ा बिछा दिया और उनके तीनों का आगे भोजन परोस दिया। परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उनसे क्या छुपा था। कहने लगा भाई ऐसे करो, 3 भोजन तो यही रखा है, इतना ही था। और कहा कि इसको 6 कटोरों में डाल दो, दोने वाले कसोरे से मिट्टी के, कि इनको 6 जगह करो इस भोजन को, हम इतना थोड़ा ही खा सकते हैं। और तुम भी बैठो बेटा, इकट्ठा बैठ के खाओगे, प्रसाद है ही भगवान का। अब वो उन्होंने सोची भाई बात बिगड़ेगी तो सामने आओगी। उन्होंने ज्यादा कहने से 2 में और डाल दिया। परमात्मा बोले नहीं 3 में और डालो। उन्होंने कहा जी बच्चा तो बाहर खेलने जा रहा है। परमात्मा बोले कोई बात नहीं, आ जाएगा, उसका हिस्सा तो रहना चाहिए, फिर खा लेगा आके। तो उन्होंने सोची चलो भला टड़े है, 6 में जगह डाल दिया। आप बैठ के परमात्मा और वो दोनों शेष बैठ गए, सबके सामने भोजन, एक खाली कसोरा दोना रखा था। तो परमात्मा ने कहा आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, और बेटा शर कटा करे चोरों के, संता के नितक से। सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा और आ बैठा पंगत मां, और नहीं गरारा गर्दन के यो ओ सेऊ उकना। अब नेकी और सम्मान, लड़के का यूं कॉलर उठा के देखे, इसके कितने निशान भी कोई नहीं। उठ के अंदर गए जहां बच्चे का शव रखा था, जहां वो शीश रखा था ताक में अलमारी में। क्या देखा जाके, वहां रक्त पड़ा था थोड़ा बहुत, बच्चे का शव नहीं था। जब आके विश्वास हुआ, चरणों में पड़ गए। परमात्मा बेटा वो कहने लगे बेटा धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और देखना अब तो भगवान तेरी मौज करेगा। हम चले, खा कर भोजन परमात्मा चले गए। नगर बसा दिया, नगर बचा दिया, और कहते नुकते ऊपर रिझ जाएगा रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। अब देखो पुण्यात्मा, कुछ दिनों के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद उस सम्मन को 1 नंबर का सेठ बना दिया परमात्मा ने। क्या प्रेरणा की, उनके प्रेरणा आई कि थोड़ा सा मकान सेट कर लिया और कुछ थोड़ा सा गुजारा ठीक हो गया था। नीचे खोदा तो उसमें असरपी सोने की भाई भरा खजाने। गुरु जी से बात करी भगवान ने, ये धन घना पा गया, हम क्या करें बेटा, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे, बाकी ना छेड़िए इसमें। जितनी आवश्यकता थी फिर वो बेसब्र ऐसा हो गया, सम्मन खूब उसमें से अपना व्यापार बढ़ा लिया, सेठ कहला गया 1 नंबर का। लेकिन मन में जो ठेस बाढ़ के काटन की लगी थी वह गई नहीं। रह कर वो उससे पहले जब गुरुजी चले गए 1 महीने तक यही कसक रही है, परमात्मा अगर मेरे पास धन होता तो मैंने बेटा नहीं काटना पड़ता, ये तो समर्थ थे, जीवित हो गया, ना तो लाल हाथ से चला गया था मेरा। हे परमात्मा मैं किसान नहीं छू, मेरे पास धन होता तो मैंने बालक नहीं काटना पड़ता। परमात्मा जान के कोई मूर्ख जीव नहीं हो तो फंस गया, ले बेटा तेने धन ही दूंगा, इतना दे दिया, उस पर संगवाया नहीं गया उसे जीवन में। अब देखो नेकी और सेव ये तो भक्त हो गए थे, इनके मन में यह बात नहीं रही तो वो तो उसे जन्म में पार हो गए। अब हम न्यू काम बढ़ा लिया, ऐसे हम अपना लंबा प्रोसीजर बना रखा। अब सम्मन के मन में यह बात बनी रही कि मेरे पास धन होता
तो मैं खूब सेवा करता, गुरु जी आते भंडारे करता, गांव भी इकट्ठे करके भक्तों को जमाता, ये करता। तो ये भी हमारी कमजोरी है, इस तरह की भावना अपने मन में रखें। जो परमात्मा ने आपको जो ज्ञान दिया उसको आधार बनाकर जियो। अब क्या हुआ, वो संबंध जो है मृत्यु के उपरांत वो पार नहीं हुआ, उसकी इच्छा रहेगी धन में। अब उसने इतना कुर्बानी दे रखी थी भगवान के लिए, भगवान को रोटी खिला रखी थी इसी सतिथि में, तो अगले जन्म में वो नौशेरवान शहर का एक नौशेर खान नाम का राजा बन गया। और उसको इतना धन था, 80 खजाने थे उनके, 80 गंज बोल रहे हैं उनको, गंज। और जिस राजा के पास एक भी गंज हो उसकी एक अलग से झंडा लगा दिया जाता है, उसके ऊपर अलग से झंडा, तो पहचान होती है कि इस राजा के पास एक गंज खजाना, उसमें अरबों खरबों संपत्ति होती थी, हीरे जवाहरात, सोना चांदी अशरफियां। तो उसके 80 गंज की झंडे ध्वजा फहराया करती थी। और आसपास के राजाओं को वो बहुत ज्यादा उनमें प्रभावित था और बहुत महिमावान बना हुआ था कि इसके 80 गंज हैं इसके पास। लेकिन इतना कंजूस हो गया, चौवन्नी दान नहीं करे था। अपने आत्मा ये भी कमजोरी है हमारी कि हम दान नहीं करते। अब किसे दयालु हैं, आम तो धन मांगना हो भगवान पे, घना धन दे दे मददाता, और परमात्मा नरक से निकालते हैं। अब भगवान पहुंचे एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां जाकर कहा कि महाराज जी कुछ, हे राजन कुछ दान करो। राजा कहता है जी मैं तो भिखारी आदमी हूं, मेरे पास धन नहीं है, बहुत निर्धन आदमी हूं, मैं दान नहीं कर सकता, आप जाइए। तो परमात्मा ने जो साधु रूप में खड़े थे कहा कि देखो आपके तो खजानों की झंडी लगा रखी है, आपके हीरे पन्ने जवाहरात भरे पड़े हैं इसके अंदर, आप कहते हो निर्धन हो। तो राजा ने कहा कि इनमें तो कोल्ले लगा डाल रखे हमने, कोल्ले, तो लोग दिखावा झंडे टांग रहा हूं। तो परमात्मा बोले ठीक है भाई, ये कोल्ले हो जाएंगे बेटा, मैं चला। अब उसके इस बात का पता था साधु का वचन पार होया करे। उसने अपने सैनिकों से कहा कि देखियो, हटा के खोद के देखियो। उन्हें खोद के देखा, एक जिस सारे कोल्ले हो गए थे, दूसरा देखा हुए भी कोल्ले, तीसरा देखा हुए भी कोल्ले, सारे कोल्ले हो गए। तब राजा भाग्या नंगे पैरों, साधु को खोजो कहाँ है। परमात्मा बैठ के बड़ी मजाक है, कहा का धक्के खाता यहाँ पर ही हो। जाके चरणों में गिर गया, महाराज माफ कर दो, मेरे से गलती होगी। ने बोला माफ जब करूंगा तो इन्हें धर्म पलावत है, तेरे उसे बना दूंगा। यानी परमात्मा बोले इसको, इसमें से कम भी तू 80% धर्म में लावे तो तेरे वैसे कर दूंगा ना। तक गई तो न सोचा चल 1-2 तो बचेंगे, बाकी दान कर दूंगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है जा, जैसे थे वैसे हो गए। वह वापस आकर देखा कि वैसे हो गए, तो उसने दान कर दिए। कहते फिर ना गड़बड़ हो जाइए, वो 2 रख लिए, बाकी दान कर दिया। अब उसने क्या सोचा मन में कि दान, क्योंकि परमात्मा इस माया से उलगा करना चाहते हैं, आपको हल्का करना चाहते हैं, और आप इसने सिर पर धरना चाहते हो। किसने लादे फिर जाऊं मैं, इसका क्या करेंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था मूर्ख, सिर पर धर ले गया उसने। वही बंदर ठाठा घेरे थे उसने समुद्र में, फिर बाद में सारे सोने ने, और आप क्या खाली हाथ कुबद कुमा के। तो परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए, ये मांगो मालिक से, जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। अब क्या हुआ, अब उसके मन में ये प्रेरणा बन गई ऐसी, उसका वहम सा हो गया कि मैं अच्छा मूर्ख हूं। एक संत के कहने से सारा खजाना बैठ दिया, मेरे पास घना धन होता तो घोड़े खरीदता, ये करता, कई शादियां कराता। फिर ये कुमत होती है माया की, मैं तो यही कुमत हो जाती है।
ऐसे करते करते उसकी मृत्यु होगी। अब देख दयालु दाता ने उसके धर्म करवाया। अब चलिए पार तो होगा जब हो जाएगा, पर इसकी दुर्गति तो बच्ची रहेगी। अगले जन्म में फिर यू बलक शहर का बादशाह बन गया, राजा बन गया। अपने आत्माओं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाश। अब भगत के अंदर भगवान की चाह हमेशा बनी रहती है, चाहे वो राजा हो चाहे गरीब हो। जो पिछले जन्म में भक्ति करता हुआ आ रहा है और तुरंत मनुष्य जीवन भी लगातार उसको मिल रहा है, तो उसमें भगवान की चाह जाती नहीं, समाप्त नहीं होती। तो वैसी प्रकार एक संत ने, नकली ने उसको धोखा दे दिया था और सभी संतों को उसने फिर अपनी कैद में डाल रखा था। बलख शहर के बादशाह ने, उसका नाम था अब्राहिम सुल्तान अधम। अब्राहिम सुल्तान अधम ने सभी अपने क्षेत्र के जितने भी उसके राज्य में संत थे सबको लाया और कैद में डाल दिया। और वहां सजा देते, चक्की पीसो। वो चक्की कैदियों से, जो अपराधियों से पिसवाते थे आटा, अब सेना के काम आता था और वो उन्हें सजा मिलती थी, ऐसा करते। तो परमात्मा देखो वहां से भी उसको निकालने के लिए गए। एक जैसे हमारे यहाँ राजस्थान के लोग आते थे, घने घने ऊंट लेकर, ऊंटवाड़ बोला करते हैं उसने, उनको रभारी भी कह देते हैं, कारवान भी कह देते हैं। तो इस प्रकार का उस कारवान जैसा वेशभूषा बनाकर, जैसे राजस्थान के भगत आते हैं, लंबे बड़े बड़े साफे धोती, डबल लांगड़ की, लंबी लंबी जूते और एक हाथ में लठ। रात के समय परमात्मा ऊपर राजा के अपने जो उसका रेस्ट कराया करता, सोया करता रात्रि ने, उस महल की छत पर प्रकट हो गए सतलोक तक आके, और वहां लाठी से डंडे से खट खट करने लगे। राजा की नींद भंग हुई। उसने कहा, रे कौन है कमबख्त, ऊपर कौन शोर कर रहा है, इसको पकड़ कर लाओ। सैनिक गए भाग कर और लाए पकड़ के। एक ग्रामीण सा व्यक्ति और जैसे बावड़ा सा बोला बाला सामने खड़ा। राजा ने पूछा, भाई कौन है तू, कहाँ से आया है, छत पर क्या कर रहा था? उसने कहा, जी मैं ऐसे ऊँटों वाला हूँ और मेरा एक ऊँट गुम हो गया और मैं उनको खोजता खोजता आपकी छत पर आ गया। मैंने सोचा ऊपर बैठा हो तो देख लेता हूँ। बड़ा लंबी चौड़ी छत थी आपकी। राजा ने सोचा ये तो सचमुच भोला भाला व्यक्ति है। उसको उससे कहा, रे मूर्ख, छत पर ऊंट कभी जा सकता है? तेरी अकल कहाँ गई? राजा ने जो वो संत कैद किए थे उनसे यही प्रश्न करता था कि क्या तुमने भगवान पा लिया? कोई 20 वर्ष से लगा, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, और यदि तुमने मिल गया है तो मुझे भी मिलाओ। अब ना तो न भगवान का पता था, बेचारे श्रद्धालु अवश्य थे, साधु संत बने हुए थे, कुछ नकली कुछ थोड़े बहुत ठीक थे, उनके पास ये जवाब नहीं था, तो उनको जेल में इसलिए डाला था। तो परमात्मा ने कहा, फिर उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि जिस प्रकार महल की छत पर ऊंट नहीं हो सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार इन बकवादों को जो तू कर रहा है, इस गद्दी पर बैठ के बकवाद करने से भगवान नहीं मिल सकता। न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। राजा का चक्कर आ गया, उसको चक्कर आ गए, बेहोश हो गया। उधर से परमात्मा पहुंच गए, उस कैद के अंदर के सामने खड़े हो गए जाकर, जहां पर वो उसके 360 बच्चे बैठे बैठे चाकी पीस रहे थे। वो भी भगत थे, दाता को रो रहे थे। और हम प्रार्थना करते हैं विष्णु का आगे, हमारे दुख भी यूं दूर करता है करके। वहां जाकर खड़ा हो गए उसी रूप में। सैनिकों ने कहा, जेल के पहरेदारों ने भी, कैसे आया क्या तू? कि राजा ने मेरी सजा कर दी भाई। अच्छा कहाँ, चल तो भी अंदर। कहा ठीक है, वो भी अंदर कर दिया, भगवान भी। अब कहा के लिए चक्की है, बैठ इस पे तू भी पीस। अब सारे लगा रखे थे वो जितने भी साधु संत थे, भगवान को भी एक चक्की बता दी, स्पेयर किस पर बैठ जा। परमात्मा बोले, भाई देखो एक बात सुनो, एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो चक्की पिसवा लो,
चलवा लो और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। अब सैनिका ने उठा, गुस्सा हो गया कि ये मूर्ख आदमी स्ट्राइक करावे, अच्छा क्रांतिकारी आया कि चल तुम्हें ठीक करेंगे हम, तुम चक्की घुमाओ और हम कणक डालेंगे। उन्होंने ये सोच रखा था कि अन्य दिनों में हम 2 घंटे इनसे चक्की चलवाते तो 6 घंटे चलवाएंगे और इसको ठीक करेंगे। अब ये सोच के परमात्मा तो वो कहने लगे भी ठीक है चलाओ चक्की। परमात्मा बोले तुम भी पोजीशन पकड़ो इसमें दाने डालने के लिए या कहाँ कणक डालने के, वो भी खड़े हो गए। परमात्मा सोटी ले रहे थे छोटी सी, वो लाठी, उस लाठी को एक चक्की के किले का मार दिया और उन सब से कह दिया तुम खड़े हो जाओ एक बार। जितने साधु संत वो चक्की पीस रहे थे, तुम खड़े हो जाओ 1 मिनट। वो खड़े हो गए। एक चक्की का अपने वाली का लगाया था, वो सारी चक्की चलने लगी अपने आप फुल स्पीड पे। बोल सतगुरुदेव की जय, कबीर भगवान की जय। और उन संतों से कहा कि आंखें बंद करो, उन आंखें बंद करी और कहा खोलो। खोले तो जंगल में खड़े काफी दूर, और कहा परमात्मा ने भाग जाओ तुम यहां से इस मूर्ख के राज्य फिर ना जाना, और आप भी अंतर ध्यान हो गए। तब फिर राजा को पता चला कि ऐसे ऐसे वो चक्की अपने आप चल रही है। अब वो सैनिकों ने डर हो गया जो इंचार्ज थे कैद के कि राजा ही हमने फांसी देगा, हमें नौकरी से निकाल लेगा, दंडित करेगा कि सारे कैदी भाग गए। अब वो डर गए और वो चक्की चल रही, तो उन्होंने जाके संदेशा दिया। तो राजा चल के आया, होश में आ गया। फिर वो देखा कि सारी चक्की चले, तो वो भी बचाए दंडित होते हैं ना, तो वो भी दंडित कर देता वो मूर्ख। तो राजा के जब खूब काफी देर खड़ा रहा, वो चलती रही, राटा डालर खूब पीसन लाग रही, फिर बंद होगी। तब राजा ने सोचा भाई ये तो कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये तो भगवान था, अल्लाह था, अल्लाह का स्वरूप था, कोई उसका जो अंश था, फरिश्ता था। और ये सोचे भगवान एक बार फिर आवे, फिर दर्शन करूं। कुछ दिनों के बाद परमात्मा फिर गए, एक मुसाफिर यानी यात्री का रूप बना के, सिर पर छोटी सी गठड़ी, फटे पुराने से कपड़े, ग्रामीण व्यक्ति सा बन के राजा अपने महल के सामने बैठा था। शाम के समय 4-5 बजे से, और परमात्मा पहुंच गए, सैनिक खड़े। तो उसने जाके कहा, परमात्मा ने कहा कि ए सराय वाले, धर्मशाला वाले, सराय माने धर्मशाला, भाई मुझे एक कमरा किराए पर दे दे, और मैंने ऐसे ऐसे वहां जाना था, देर हो गया, सुबह जाऊंगा मैं, और इसका किराया बता कितना लेगा एक कमरे का। नो बैठ के गठड़ी धर के बैठ गया। राजा उसके मुंह की तरफ देखे, कहने लगे अरे भले आदमी, तेरे को ये सराय दिखाई देती है? ये तो राजा का महल है, मैं राजा हूं, भोले यात्री कहाँ आ गया तू यहाँ पर? धर्मशाला तो बाहर है, वहां जाओ, सराय तो वहां पर है। तो परमात्मा बोले ए भाई जी, आपसे पहले कौन था इसमें? मेरे जो ना माता पिता थे, मेरे पूर्वज थे, तो वो उनसे पहले कौन था कि उनके माता पिता, उनसे पहले कौन था कि उनके माता पिता। तो कहाँ गई वो कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे भाई जी इसमें? ये सरा नहीं तो तुम महल समझता इसको? ए महामूर्ख, नो कह के अंतर जान हो गए। ये तेरे बाप दादा पड़पीडी कहते हैं हम कारवान हो आए, मलों पे ऊंट बताए, मुझे बादशाह सुल्ताना, तुम कहाँ रहते जिंद दीवाना। हम महलों पे ऊंट बताई, सुल्तानी को त्यावर आई, दूजे का सिद्ध गवन किया रे, वो महल सराय लिया रे। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को त्यावर आई। ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी,
ये भी बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तो उठ चल जाई, ताते में ये महल सरा बताई। और यूं कह के दाता अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब देखो पुणात्मा, हम तो मांगे राजपाट और धन, और भगवान आप अपने रत्न को कैसे नाश होने दे, अपने लाल को कैसे नरक में जान देगा। ऐसे भगत को जो इस माया के अंदर धस गया, दलदल के अंदर, और इस दलदल में धसने के बाद निकालने के लिए करेन चाहिए। करेन आपको, और वह करेन परमात्मा के पास है। यहाँ से आप नहीं निकल सकता जीव दलदल से। अब वह करेन इस दास को दे रखी है। अब फिर क्या हुआ? देख कितना भटक रहा हूं मैं, रोव तो सृष्टि को सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी कह रहे कबीर साहब के बारे में, कहे कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। आज कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? राजा फिर नॉर्मल सा हो गया। रानियां ने, अब क्या होता है कि रानियों ने बुलाए जंतर मंतर करनिए, झाड़ फूक करने वाले बुलाए, साधु संत ओझा बुलाए। उन्होंने सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि इसको कोई ऐसे भूत प्रेत दिख गया, साया है, धागा बांध दिया। दूसरा बुलाया, उसने यहाँ पर बांध दिया। तीसरा बुलाया, उसने यहाँ पर बांध दिया। अब नहीं दिखेगा वो। अब राजा नॉर्मल सा हुआ। एक दिन उनका एक बहुत बड़ा बाग था राजा का, उसको 9 लखा बाग कहा करते। 9 लाख प्रकार के पेड़ पौधे उसमें होते थे, लंबा चौड़ा क्षेत्र होता था। उसमें दिन में रेस्ट करता था 2-4 घंटे, शुद्ध हवा, बढ़िया वातावरण। और वहां पर उसकी नौकरानियां जो होती थी वो उसकी वह सेज बिछाया करती थी। उसका बेड बिस्तर झाड़ फूक का खूब अच्छी तरह चारों तरफ गुलदस्ते लगा कर फूलों से वहां वो रेस्ट करता था अकेला। एक दिन परमात्मा बंदी का नौकरानी का रूप बना के और जाकर उनकी सेज साज बिछा के, अब उन्हें देख लेती थी नौकरानियां कि एक बहन लगी है, ठीक है आज उसकी सेवा होगी, वो कर लेगी। उसको बिछा बिछू के और उस पर लेट गए, सो गए। दाता सोना के था, लेट गए। जिस पर राजा सोया करता था उस बेड पे स्वयं लेट गए, बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा ने देखा, क्योंकि रानियों की ड्रेस अलग होती थी और नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। उसने देखा कि नौकरानी और मेरी सेज पर सोगी। इसका इतना दिमाग खराब हो गया। एक हंटर रखते थे राजा दंडित करने के लिए, आसपास ही रहता था उनके। वो कोड़ा उठाया, उस कोड़े को, इतना ताकतवर राजा था, उसके हजारों रानी थी, इतना ताकतवर राजा था, यदि घोड़े का मार देना उस हंटर को, घोड़ा गिर जा। इतने जोश से परमात्मा का उसने लेटे लेटे गए और 3 कोरडे मारे, कोड़े जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, 3 निशान नारे नारे हो गए। पहले तो थोड़ा सा दुख सा दिखाया और फिर पेट पकड़ के हंसते हंसते न लोटपोट हो गए, हंसे 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 हंसे। राजा ने सोचा कि इस कोड़े के लगने के बाद औरत हंस जा, ये तो बहुत हो ही नहीं सकता, या तो मूर्छित हो जानी चाहिए थी। फिर उसने हाथ पकड़ा परमात्मा का, बांदी का, और कहने लगा कि तू हंस क्यों रही है, कारण बता क्यों हंस रही है। तो परमात्मा ने कहा मैं इसलिए हंस रही हूं कि इस सेज पर जिस पर आप डेली सोते हो कई कई घंटे, मैं तो 1 घड़ी लोटी थी और 1 घड़ी लेटने का ये दंड मिला मुझे, 3 कोरडे लागे। बेटा तेरे साथ के बनेगी, मैंने हंसो हूं। ऐसी गंदी सेज पर लौटने का मुझे ये दंड मिला, 3 कोरडे लागे, तो तेरा तो बक्कल उतरेगा, मैंने हंसो, संभल जा संभल। अंतर ध्यान हो गए। 2 घंटों में होश महाराजा उस दिन बेहोश हो गया, चेत हो गया। अब फिर और भी बहुत सी कथाएं, लेकिन शॉर्ट करता है दास। कुछ दिनों फिर एक बुला लिया मौलवी, उसने फिर गले में बांध दिया एक तबीज, अब ठीक हो जाएगा। और ऐसा करो, इसको बाहर शिकार के लिए ले जाओ जंगल में, इसका मन बदलेगा, इसको ठेस पहुंच गई है, को दिख गया इसको, जैसे को फरिश्ता यानी को भूत प्रेत दिख गया, इसको शैतान दिखाई देगा। तो कुछ दिन मंत्री चले गए, सारे साथ में लेकर उसको बाहर निकल गए।
जाके पड़ाव डाल दिया। हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना के गए थे। अब क्या हुआ कि राजा और सभी सैनिक चारों तरफ खड़े थे, घूम रहे थे शिकार की तलाश में। कोई शिकार 12 बजे तक नहीं मिला। तो राजा ये अपनी बेइज्जती मान रहे हैं, जिस दिन बिना शिकार के वापस पड़ाव में आ जा। तो राजा को चिंता बनी हुई थी कि आज बात बिगड़ेगी, कोई शिकार मिल नहीं रहा। तब राजा ने देखा कि एक हिरण आ रहा, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, जिसके भी हाथ से, जिसके पास से इस मृग निकल गया बगैर मरा हुआ या पकड़े बगैर, तो उसी को सजाए मौत दे दूंगा। इतना सतर्क कर दिया। अब वो मृग ऐसे ऐसे करता करता राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया और खोए सी गया। अब राजा अपनी बेइज्जती मान गया, उसने पीछे घोड़ा लगा दिया और मृग की स्पीड के थोड़ी हो है, बहुत दूर जाके, बहुत दूर 10-15-20 किलोमीटर जंगल में जाके अंतर ध्यान हो गया। एक साइड में गुप्त मुड़ के दिखा ही नहीं। अब राजा को भूख अलग से लगी और प्यास अलग से, और घोड़े को प्यास लगी। ऐसा हो गया कि 10 मिनट आहार ना मिला, दोनों मरे। ऐसी स्थिति थी आखिर। और फिर याद करा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जान बचाओ, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर तो तुम्हारा पीछे पीछे फिरे। जिसने तुम अल्लाह अकबर मान रहे हो, कहा अल्लाह अकबर तो कोई और है, और तुम फिर उससे के पीछे लग रहे हो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और वही पाप नाशक है, वही पूर्ण परमात्मा है। उसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता। और ये उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने अल्लाह अकबर मान रहे, वो तो कहे अल्लाह अकबर कोई और है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, कोई संत बताओगा, उससे पूछो। ऐसे ये हिंदू धर्म में हमारे भगत संत, अब वो कहे श्री कृष्ण पूजो, और श्री कृष्ण कहता वो तो कोई और है भगवान। श्री कृष्ण ने तो गीता ज्ञान दिया ही नहीं, उसमें तो वो काल बोल रहा था। वो खुद कह रहा है कि परमात्मा कोई और है, किसी संत से पूछो, उसकी भक्ति करो। एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी। हे अल्लाह अकबर, मर गया, हे अल्लाह अकबर, जान बचाओ, हे परमात्मा, हे अल्लाह आज जान बचा दो अपने भगत की। अब अगर मालिक तो वो है, हमारे पीछे पीछे फिर रहा है। अब कहते हैं धड़ी का नाम ना लेखा, जगत का पेख ना पेखा। जो करता उसका तो आसपास भी जिक्र नहीं। और कोई कहीं इसने कर दिया, हनुमान ने कर दिया, देवी ने कर दिया, भैरव ने कर दिया। ये सुख देने के हैं, ये ब्रह्म नहीं कर सकता, ये जो मालिक कर सकता है। तो क्या किया दाता ने कि मरेगा ही भी। वहां पर एक थोड़ी सी दूरी पर इतना सुंदर वाटिका बनाई, उसमें फलों से भरे हुए वृक्ष, अंगूरों की बेल, लद पद पके पकाए, सेब संतरे सारा कुछ, और एक तालाब बहुत सुंदर सबस जल का, एक झोंपड़ी जैसे साधु बैठा करते हैं, और एक साधु वही जिंदा महात्मा रूप बनाकर वहां बैठ के साधु का रूप बना, और 3 कुत्ते, बढ़िया बढ़िया कुत्ते 3 बेलों से बांध रखे और लकड़ के खुट्टियां गए, और एक बेल कुत्ता बांधन की, जो कुत्तों ने बांध जाकर ऐसी बेल लोहे की चैन, वह अलग से दरी। राजा थोड़ा सा आगे को आया, ऐसे मोड़ मुड़ते ही क्या देखा, बड़ा सुंदर बाग है, ओहो हो, कुआं भी सामने, तालाब भी है, घोड़े को पानी पिया, आप पानी से छका, फिर देखा को यहाँ तो बाग बगीचा भी बढ़िया है, फिर फल आहार किया, फिर देखा कि जब आदमी का पेट भर जाए, संकट उतर जाता है, संकट से उभर जाता है, इसको फिर बकवाद अच्छी लगे। उसमें तो भूल गया था बकवादों को, भगवान याद आवा था, और जब पेट भर गया, सारा सुख हो गया, फिर बकवाद शुरू होगी। सामने क्या देखा, एक महात्मा बैठा है, और महात्मा जी 3 कुत्ते बड़े सुंदर लिए बैठा है। उसके मन में आई, बाबा जी क्या करेगा यहाँ पर कुत्तों का, मैं ले चलता हूँ इनमें से 2 और अपने मकान में रखूंगा, इनको बड़े सुंदर हैं। तो राजा सलाम वालेकुम करा साधु को और कहा, महाराज इन 3 कुत्तों का आप क्या करोगे, ये 2 मुझे दे दो। परमात्मा ने क्या कर रखा था, काजू किस्मत से युक्त हलवा बना रखा, और उन कुत्तों से
जैसे कुत्तों की जो बांध रखे थे उनकी पहुंच से जैसे ऐसे खींच खींच कर उनका मुंह पहुंचा, उनसे 6 इंच दूरी पर रख रखे हुए डाल के पत्तों में, और वो खाने की चेष्टा ग्राम करे, वो मुंह उनका जा नहीं वहां तक। राजा बैठ गया, गियो के चक्कर है, महाराज जी ने खान भी ना देता और काजू के हलवे, काजू किशमिश मिला का हलवे बना रखा, कितना सुंदर है। तो कहने लगा ये बात तो पाछे पूछूंगा। इन्होंने बोला जी 2 कुत्ते मुझे दे दो। परमात्मा बोले भाई ये कुत्ते वीआईपी हैं, ऐसे देने के नहीं है। अक वीआईपी कैसे हैं कि यूं तेरा बाप से, यूं तेरा दादा और यूं तेरा परदादा। मतलब ये नहीं कहा ये तेरा, मतलब ये बताया, ये तो दास वैसे आपको बता रहा है कि ये बल्ख बुखारा शहर है ना, कहाँ जी, हाँ जी, कि उसमें राजा थे ये तो था जो वर्तमान में राजा है ना, ये तो इसका पिताजी है, और ये इसका मतलब पिताजी का पिताजी, उसका दादा समझ लो, उसका दादाजी, और ये परदादा जी। और भाई ये जब काजू किशमिश के हलवे खाया करते, आज इनका भी दिल कर है काजू किशमिश के हलवे खाने, खुआऊंगा इनका जी जाने। और मैं इनके पास जाता था कि भाई भगवान भज लो, ये कहा करते फिर देखेंगे महाराज जी, फिर देखेंगे। अब खाक देखेंगे, नाश कर दिया अनमोल मनुष्य जीवन का हरामजादों ने। और इनको रोज पीटता हूं मैं, वो बेल ले रहे थे ना, और कहने लगे ये खाली बेल। उसने पूछा कि ये खाली बेल कैसे रखी है, कि यह खाली बेल इसलिए रखी है, ये तो बल्ख बुखारे का अब वर्तमान में राजा है ना, वो मरेगा ना, वो कुत्ता बनेगा हरामजादा, और उसने इससे बांधूंगा और यहां बांध दूंगा इसको खुट्टे से। तो परमात्मा ओए होए कलेजा फट गया उसका। अब्राहिम सुल्तान धमका और चरणों में गिर गया, बुरी तरह फूट फूट कर, हे परमात्मा बचा दे, हे अल्लाह मैंने बचा दे। 1 घंटे रोता हुआ, बुरा हाल कर दिया, आंखें खुली, ना हुआ बाबा जी, ना कुत्ते, ना बाग बगीचा, कलर में पड़ा वहां पर। और उठ कर नु देखे, पेट भरा, घोड़े के पैर गिले, नु कैसे माना सपना है। वापस आ गया, सारी को बच छोड़ के। लंबी कहानी है पुण्यात्माओं, फिर बताएंगे। समझदार को संकेत बहुत है। रात के अंदर घर छोड़ कर निकल गया वो बादशाह, और बाहर जाकर अपना फिर परमात्मा फिर मिले उसको, फिर बताएंगे, लंबी कथा है। और फिर कहा बेटा आगी समझ में, हाँ जी कति आएगी। कति नाश हो गया था जीवन का दाता, तो जाए भक्ति भी कर ले और राज भी कर भी सकते हैं। ने बोला नहीं, बच्चे सियाने हो गए, आप संभालो अपना, और दास को तो अपना चरणों में रखो। परमात्मा उसमें भी ऐसे लीला कर रहे थे, कहीं आश्रम बना कर रहे थे, वहां ले गए और बेटा कर अपना कल्याण, तेरा मोक्ष हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो वो भगवान कहता मैं दास हूं आपका, बांदी बनकर कोरडे खाए हम नीचों के, कभी ऊंटों वाला बनकर आए, कभी यात्री बनकर, कभी जंगल में बैठ कर हमारी बुद्धि सेट करना चाहते हम, और हम विष खाने पर जुटे हुए हैं। पुण्यात्मा आंखें खोल लो, ये समय बर्बाद करने का नहीं है। अनमोल मनुष्य जीवन आपका नष्ट हो जाता रहा, अब इसको सफल करो और परमात्मा की भक्ति करो, और दास के इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ। ये दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप उस परमात्मा की प्यारी आत्माएं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ जिसमें इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। अभी तक हम जितने जीवन जिए थे, जितने भी मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुए पहले,
वो तो हमने ऐसे कर्म करके व्यर्थ कर दिए जैसे पशु पक्षी किया करते। उन्हीं की जैसी हमारी भावनाएं थी, एक दूसरे को छीन कर अपना पेट भर लेना। तगड़ा गरीब को सताता है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए हम दूसरों को ना जाने कितनी हानि कर देते थे। तो वो जीवन तो हमारा पशु पक्षियों जैसा था। जिस दिन सतगुरु भेटिया वो दिन लिखे जाने, शेष समय गवा दिया बिना रे गुरु के नाम। कि जिस दिन आपको सतगुरु मिल गए, आपको दीक्षा प्राप्त हुई, ये आपका जन्म है। और इससे पहले का जीवन आपका व्यर्थ गया। वो आपका शरीर मानव का था, लेकिन कर्म मानव के नहीं थे, गुण मानव के नहीं थे। जैसे परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे कोई कूप हो, कुआ, अंग्रेजी में वेल बोल रहे हैं उसको, वेल, और उस कुएं के चारों तरफ बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर हो, बढ़िया उसकी लिपाई कर रखी हो, चित्रकारी कर रखी हो, और उसमें जल है नहीं, तो उसका नाम कूप अवश्य है, लेकिन गुण कूप के नहीं है। कूप माने कुआ। इसी प्रकार जब तक हम सतगुरु ग्रहण नहीं करते, सतगुरु से उपदेश नहीं लेते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। सत है भाई सर। जी क्या नाम है? मेरा नाम कांता रानी है। कहाँ से आए आप? मैं पिंड बगली कलां, तहसील समराड़ा, जिला लुधियाना, पंजाब तो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 26 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो भी परंपराएं हैं हिंदू समाज में सभी हम करते थे और लोगों को भी करवाते थे। हम सरनेम से, हम ब्राह्मण जाति, जो दंत कथा सुनी सुनाई उसके मुताबिक हम ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। वो सभी जो मतलब हिंदू समाज में परंपराएं होती हैं लोगों से भी करवाते थे, आप भी करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਡੀਓ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ। 1 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, 2 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ
ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। बस उस तो बाद साढ़े परमात्मा ने सुखों की झड़ी ला दी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सब तो बड़ा तो लाभ यह जी, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸੀਗੇ। ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी उनके अनुयायी जाते हैं, खासकर जो पुरुष भक्त होते हैं वो जाते हैं, जो पहले बहुत नशा करते थे, जब भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते हैं उनका नशा दूर हो जाता है। आपके साथ क्या अनुभव रहा जब आपके घर वाले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए? हाँ जी, मैं बचपन तो ही मतलब बीड़ी तो बहुत नफरत करती सी। मेरे पिता जी बीड़ी पींदे सी। साडा आपस 'ਚ बहुत खिच्चा ताणी रहंदी सी। मैं उन्हां नूं गुस्से हुंदी सी भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैं उन्हां दे भांडे भी अलग खड़ते सीगे भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैनूं मजाक करदे हुंदे सी, कहंदे भी जे तेरे घर वाला बीड़ी पींदा होया फिर तू की करेंगी। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੱਚਾ ਤਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੀੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਦਾ। माता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों गुरु बनाया? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਗਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜੀ। संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं उनकी भक्ति पद्धति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जितने भी अन्य धर्मगुरु हैं वो अपने शिष्यों को, अपने श्रद्धालुओं को शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना प्रदान कर रहे हैं। भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं या जो अन्य धर्मगुरु हैं वो सही बता रहे हैं? देखो जी, बिना सोचे समझे, बिना किसी नूं देखे परखे, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ
ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7:40 ਤੋਂ 8:40 ਤੱਕ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ है ਕੀ सही है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। क्या रहा उन ज्ञान चर्चाओं के बाद, आप किस निर्णय पे पहुंचे? हाँ जी, देखो जी, जो संत ਢੋਲ ਦੇ ਡੰਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਸੀਡੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 85% ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 85% ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ देर कहे जल्दी तो जल्दी इधर आ जाऊगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਬੜਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਸਰਾਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਭਗਤੀ, ਸਤ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਛਛੋ ਪੰਜਾ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁੱਸਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। आपने कहा कि आपको सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक लाभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मगुरुओं के बारे में ये बताया कि उनकी पूजा की पद्धति सही नहीं है। आखिर जो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति है उसका क्या आधार है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेद। वेदों में से, गुरु ग्रंथ साहिब में से, कुरान शरीफ में से, बाइबल में से अपना ज्ञान आधार रख के समाज को भक्ति विधि बता रहे हैं। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? वो समाज को किस धर्म की ओर ले जाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।